अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। और मेरा आज का व्लॉग जो है वो ईद की तैयारियों के बारे में है। आप लोग भी ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, मुझे भी बताइएगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं ईद की तैयारियां और कैसे की हैं आप लोगों ने ईद की तैयारियां। वैसे तो ये ईद जो है वो हमारी किचन में ही गुजरनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम लोग कपड़े शपड़े तो लाजमी बनाएंगे, क्योंकि भाई तैयार होना भी हम लड़कियों का फ़र्ज़ है। और दूसरा ये कि हमारे पास कपड़े जितने भी हों उतने ही कम होते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन चांद रात भी थी और फिर मेरी शॉपिंग भी रहती थी, तो मैंने सोचा कि चलें जी शॉपिंग पे जाया जाए। कुछ रेडीमेड में से रेडी टू वेयर जो होते हैं कपड़े वो देख लिए जाएं। और शेखुपुरा में मैं इवन के हर ब्रांड पे, हर जो ब्रांडेड नहीं भी थी शॉप, वहाँ पे भी मैं गई हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कोई मुझे अच्छा जोड़ा मिल जाए। और बहुत बहुत ज़्यादा जो है तंगी हुई है मुझे इस दफ़ा, क्योंकि मैं पहले तो टाइम से ले लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा हो जाता है टाइम का ऊपर नीचे, तो मैं नहीं ले सकी। और मैं जूता भी नहीं थी ले सकी, तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले हील्स पे गई, ईसीएस पे गई, स्टाइलो पे गई, और मुझे कुछ भी पसंद नहीं था आ रहा। बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे थे जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे, और यहाँ मैं जूते पहन पहन के चेक कर रही हूँ कि कौन सा जो है वो ज़्यादा सही लगेगा और कौन सा मैं ले सकती हूँ। फिर मैं एक जूता लेके, तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले खाया जाए और फिर उसके बाद जो है वो हंटिंग शुरू की जाए अपने ड्रेस की। और यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा, भूख से बुरा हाल था हम दोनों का, और हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लोग निकले थे और उसके बाद हम लोग पार्लर गए, और वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया, अपना प्लकिंग वगैरह और स्किन पॉलिश वगैरह। इवन तो करवानी नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि हम जैसे देसी लोग ज़रा ये एक करवा लें तो उसके बाद थोड़ा बेहतर हो जाता है। ये मैं निशात पे आई हुई थी और मुझे निशात की कलेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, बिल्कुल भी। इवन कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये तो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि इनको ईद पे पहना जा सके। पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छे नहीं थे लग रहे मुझे कि ये कपड़े। और मैंने फिर भी इनको दो दो तीन तीन दफ़ा देखा है कि भाई ये मैं पहन सकती हूँ या नहीं। और उसके बाद जो है वो हम लोग सफ़ायर के लिए गए, और वहाँ से जो है वो वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं पसंद आया। और मैं देख देख के परेशान कि भाई कुछ तो ऐसा हो जो लग्जरी में भी आए, थोड़ा फैंसी लुक में भी आ जाए और थोड़ा कैजुअल में भी आ जाए। और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी लग रही। कलर्स मुझे मतलब डार्क भी थे लेकिन लाइट भी थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा अच्छा सा कलर चाहिए था जो डिफरेंट हो ज़रा, लेकिन मुझे नहीं था मिल रहा। अनस्टिच में मिल रहा था, लेकिन वही बात कि इस टाइम पे टेलर्स तो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनेंगे, और ये मेरी लापरवाही का ही नतीजा है कि जो मेरे साथ ऐसे हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आइडियाज़ पे गई, और यहाँ पे भी बिल्कुल भी कोई ऐसी वैरायटी नहीं थी। मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई वैरायटी नहीं थी। क्यों नहीं थी ये मैं नहीं जानती, या तो लोग पहले ही शॉपिंग करके ले जा चुके थे, या फिर आई नहीं हुई थी यहाँ पे इतनी वैरायटी। फिर मैं ईडन रोड पे गई। उसके बाद जी ये है मेरा अब तो मोस्ट फेवरेट आउटलेट है एथनिक। यहाँ से मुझे बहुत बहुत अच्छी कलेक्शन मिली है और बहुत अच्छे कपड़े मिले हैं। मैं इम्प्रेस हो गई एथनिक के प्रिंट्स, इनका स्टाफ, इनकी क्वालिटी, इनकी नीटनेस जो है कपड़ों में वो बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और यहाँ से फिर मैं पूरी शॉप में जो है वो आगे पीछे घूमी हूँ, और मैंने 3 जोड़े निकाले और ट्रायल रूम में गई हूँ, ट्राई किए, और बस जी फाइनल करके मैंने बिल करवाया। मैंने कहा बस अब बिल करवा के अब हम निकलें घर के लिए, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से निकली हुई थी और मुझे शाम को 5 बज गए थे कि इतना टाइम मुझे ये जोड़े लेते लेते हो गया था।
और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं अपने जोड़े दिखा रही हूँ कि हाँ भाई अब मेरी शॉपिंग हो गई है। उसके बाद मैं दोबारा से जो है वो गई थी स्टारलेट पे, क्योंकि मैंने अपने भाई का भी जूता लेना था जो कि मैं नहीं ले सकी थी। ये वो सैंडल्स वगैरह चेक कर रहा था कि भाई कुछ अच्छा सा जो है वो मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पता नहीं क्यों हमारे शेखुपुरा में इस टाइम पे ब्रांड्स पे कुछ भी जो है ना वो डिफरेंट या न्यू या शायद आ ही नहीं रहे या फिर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती हैं। वैसे भी मेरा ख़्याल है कि हमारे एसकेपी में जो है वो बहुत कम न्यू वैरायटी जो है वो बाद में आती है। लाहौर, फैसलाबाद, बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे पहले आ जाती हैं। और ये वो ट्राई कर रहा है पहन पहन के। उसके बाद उसने मुझे मेरे ससुराल छोड़ना था अपनी शॉपिंग करने के बाद, और मेरे भाई को मेरे साथ और मेरी मामा के साथ ही जाके शॉपिंग करनी होती है। अब जी है चांद रात का टाइम फाइनली, और ये मैं अपना ईद का जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। और इस्त्री करने के बाद जी मेरी कौन मेहंदी की ड्यूटी आ गई कि मैंने अपनी भतीजी को मेहंदी लगानी थी। और ये मेरे स्टेप्स हैं, मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती है, मैं सिर्फ ट्राई करती हूँ कि मेहंदी लग जाए। होप सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं सोने लगी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।